पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ये दो सिस्टम्स हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को मैनेज कर रहे हैं। तो नर्वस सिस्टम में हमने क्या देखा था? देर आर टू पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फर्दर टू पार्ट्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइन कॉर्ड। तो ब्रेन की हमने डिस्कशन कर ली थी, ब्रेन के फंक्शन स्ट्रक्चर। आज हम करेंगे स्पाइनल कॉर्ड। मैंने कल ही बता दिया था आपको कि मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो इन कंटिन्यूएशन क्या बन जाता है, स्पाइनल कॉर्ड बन जाती है, जो हमारी बैकबोन के अंदर सिचुएटेड है। कैनाल होती है हर बैकबोन के अंदर, उस कैनाल में से ये पास करती है और टिल टेल बोन ये नीचे तक जाती है। तो अब हम सबसे पहले करेंगे कि व्हाट इज, ये हमारा पूरा जो सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, ये किस चीज का बना हुआ है। तो हर ऑर्गन सिस्टम जो है वो बेसिकली सेल्स का बना होता है ना। कौन से किस टाइप के सेल्स हैं? तो जो सेल्स हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स को बना रहे हैं उनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। द यूनिटरी स्ट्रक्चर ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के ईच एंड एवरी ऑर्गन को कौन बना रहा है? न्यूरॉन्स। दीज आर द वेरी स्पेशल सेल, द लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी, दिस इज द न्यूरॉन। ये है स्ट्रक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम्स में ये रिपीट हुई है। तो न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी, ये वाला जो है इसका पार्ट, दिस इज दी सेल बॉडी। इसके अंदर न्यूक्लियस है और ये जो इसकी ब्रांचेस हैं, दीज आर कॉल्ड द डेंड्राइट्स। ये वाली ब्रांचेस डेंड्राइट्स, और एक डेंड्राइट बहुत लंबा हो जाता है, ये वाला देखिए, दिस इज कॉल्ड एक्सॉन। और एक्सॉन एंड में जाकर के फिर फर्दर इसकी ब्रांचिंग हुई है, और इनके एंड्स में, इनके एंड्स को हम कहते हैं नर्व एंडिंग्स। दीज आर द नर्व एंडिंग्स। सो स्ट्रक्चर देखिए, सेल बॉडी विच कंटेन्स द न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स। अब ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं? ये वाली जो ब्रांचेस हैं, दे रिसीव द सिग्नल्स। जो भी सिग्नल्स हमें मिलते हैं वो ये रिसीव करेंगे और आगे इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। एक्सॉन क्या करते हैं? दे ट्रांसमिट द इम्पल्स। और जो नर्व एंडिंग्स हैं, दे रिलीज न्यूरो ट्रांसमीटर्स। न्यूरो ट्रांसमीटर्स केमिकल्स होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। मैंने आपको बताया कि जो इम्पल्सेस हैं, जो मैसेजेस हैं, वो किस फॉर्म में आ रहे हैं? वो इलेक्ट्रिक वेव्स की फॉर्म में आ रहे हैं थ्रू आउट द बॉडी एट वेरी हाई स्पीड। तभी तो हम इतनी जल्दी, देखिए कोई भी चीज़ है कितनी जल्दी हमें ब्रेन में पता लग जाती है और हम उसका रिस्पॉन्स दे देते हैं। तो ये क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड पे चलता है। अब है, व्हाट आर रिफ्लेक्स एक्शंस? रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं सडन एंड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। इट इज ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है ये। मतलब हमारे ब्रेन की नॉलेज में भी नहीं होता कि हम रिस्पॉन्स दे देते हैं। इट हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू क्विकली अडेप्ट टू एन एडवर्स सर्कमस्टांसेस। तो क्या है कि कोई भी अगर कुछ एडवर्स सिचुएशंस हुई हैं और हमारी बॉडी इमीडिएटली उसका रिस्पॉन्स दे देती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। सो सडन, ऑटोमेटिक एंड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टू दी स्टिमुलाई। तो ये क्या करते हैं? पुलिंग, फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे हाथ को एकदम से कोई चीज गर्म लगी है ना, तो बिना ब्रेन की हेल्प लिए ही हम अपना हाथ जो है वो पीछे कर लेते हैं। ब्रेन को इसकी इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलती है, तो हम अपना हाथ एकदम से पीछे कर लेते हैं आफ्टर टचिंग हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट। इज क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इज मेनली कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सब कैसे हो रही है, ये प्रोसेस सारी कैसे हो रही है। इसमें क्या होता है कि ये है, ये देखिए रिफ्लेक्स एक्शन, ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, और ये कैसे हो रहा है? जहां भी, जो भी हमारी स्किन है, स्किन के अंदर जो भी न्यूरॉन्स हैं वो मैसेज को रिसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया हमने, तो यहाँ से जो नर्व है वो ये मैसेज ले करके जा रही है टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक वेव की फॉर्म में ये जा रही है। यहाँ पे अंदर है ये न्यूरो रिले सेंटर्स, रिले न्यूरॉन्स। ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में
जो मैसेज है वो ट्रांसफर हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन आई, इंफॉर्मेशन रीड हुई, जो भी इसका फिर रिस्पॉन्स देना है वो इस न्यूरॉन में ट्रांसमिट होते होते दूसरी नर्व इसको ले जाएगी। ठीक है, कौन से मसल को इफेक्ट करना है, ये वाले मसल को, मतलब ये वाले मसल क्या करेंगे, एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और हमारा हाथ पीछे हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। तो ये आर्क टाइप बन जाती है, ये लाइक दिस, इट इज एन आर्क, ये ऐसे। इस आर्क में कौन कौन से पार्ट्स हैं, एक तो सबसे पहले है रिसेप्टर, है ना, जहां पे हमने जो स्टिमुलस है वो रिसीव किया है, जो भी हम फील कर रहे हैं, कोई हीट फील कर रहे हैं, पेन फील कर रहे हैं, ठीक है, किसी ने प्रिक कर दिया है, दैट इज द स्टिमुलस। तो रिसेप्टर सेल्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो स्टिमुलस को रिसीव करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। सेंस नेक्स्ट इज सेंसरी न्यूरॉन्स। तो मैंने बताया कि वहां से जो नर्व सेल्स हैं उनको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। वो क्या करेंगे, वो फटाफट उस इम्पल्स को कहाँ तक ले जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाएंगे। फिर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या है, इंटीग्रेशन सेंटर। इंटीग्रेशन सेंटर में क्या होगा, मैसेज रीड होगा, फिर उसको कैसे ट्रांसमिट करना है आगे, कहाँ तक वो मैसेज उसका लेके जाना है, दैट इज दी साइनेप्स इन द स्पाइनल कॉर्ड वाया रिले न्यूरॉन्स। तो मैसेज जो भी है इंटरप्रेट होके, ठीक है, किसके थ्रू जाएगा, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जाएगा। मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, कैरीज इम्पल्स टू द इफेक्टर, मतलब जिस मसल को उसने मैसेज देना है कि भी तू कॉन्ट्रैक्ट कर जा, तो वो हो गया इफेक्टर। उसके ऊपर इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, वो मसल के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। सो दिस इज द रिसेप्टर, यहाँ पे ये है रिसेप्टर। और ये हो गए सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड पार्ट। सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो मैसेज इसको लेकर के जा रहे हैं। और यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन सेंटर। तो जो मैसेज है वो पहले रीड होगा, फिर उसका क्या रिस्पॉन्स देना है, ये है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स यहाँ से होते हुए कहाँ पे चले जाएंगे, इफेक्टर के ऊपर। इफेक्टर को मैसेज देंगे कि तूने क्या करना है। तो ये है इफेक्टर, जो मसल है वो इफेक्टर हो जाएंगे। सो दिस इज द रिफ्लेक्स arc and how the reflex organs work. नेक्स्ट हम करेंगे ये व्हाट इज साइनेप्स। तो साइनेप्स क्या है, आपने अभी न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर देखी। न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन है, ओके, ये है डेंड्राइट्स, ये सारे, ये है इसका एक्सॉन। डेंड्राइट्स ने मैसेज रिसीव किया, ठीक है, रिसीव करके सेल बॉडी के अंदर आया, सेल बॉडी से होते हुए ये कहाँ चला गया, एक्सॉन में चला गया। एक्सॉन में आगे क्या हो गई है, नर्व एंडिंग्स हो गई हैं। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा इधर को करके दिखाती हूँ। तो ये जो जंक्शन है, here this is the junction between nerve endings of one neuron, ये एक न्यूरॉन है पूरा, इसका ये एक्सॉन है, इसके नर्व एंडिंग्स हैं, ये वाले नर्व एंडिंग्स दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ यहाँ पे जंक्शन बना हुआ है। और ये एक स्पेस आ जाती है बीच में जिसको हम कहते हैं साइनेप्स। सो साइनेप्स क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, 1 मार्क का क्वेश्चन। ए साइनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स वेयर नर्व इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड बाय केमिकल्स। अब इसको ध्यान से देखिए क्या होता है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में आपकी इम्पल्स आ रही है, इलेक्ट्रिक वेव की फॉर्म में, यहाँ पे आकर के, ठीक है, साइनेप्स आ गया, मतलब यहाँ से शुरू हो जाएगा दूसरा न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स। अब ये मैसेज इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में ही ट्रांसफर नहीं होगा अगले सेल को, ये पहले यहाँ पे कुछ न्यूरो यहाँ पे सिक्रीट होंगे, केमिकल्स सिक्रीट होंगे, उनको हम न्यूरो कहते हैं। ये न्यूरो इस मैसेज को दूसरे सेल तक लेकर के जाएंगे, दूसरे डेंड्राइट्स तक लेके जाएंगे, ठीक है, एंड देन वंस अगेन इट चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिक वेव। इस फॉर्म में ये जो मैसेज हैं ऐसे ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर, ठीक है। तो कितनी दूर तक, ब्रेन से लेकर के जो इफेक्टर तक पहुंचता है, या हमारे सेंसरी पार्ट से लेकर के हमारे ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है, तो ये मैसेज ट्रांसमिशन जो है ये
फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन होती है। तो ये जो जुड़े हुए हैं यहाँ पे एक दूसरे के साथ, ये जो पॉइंट है, द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, दिस इज कॉल्ड द साइनेप्स। सो इन विच फॉर्म, क्वेश्चन आता है, इन विच फॉर्म डज नर्व इम्पल्स पास फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। वैसे तो जो नर्व इम्पल्स है वो किस फॉर्म में आ रही है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में आ रही है, इलेक्ट्रिक वेव फॉर्म में। लेकिन जहाँ न्यूरॉन्स का जंक्शन बन गया है, वहां से ये कैसे इम्पल्स जो है वो पास होती है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ये इम्पल्स कैसे पास होती है। सो दैट नर्व इम्पल्स passes in the chemical form, right? Inside a neuron, the impulse travels as electric signal. At the synapse, there is the gap between the two neurons. It cannot jump directly. ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है ये डायरेक्टली जंप नहीं कर सकता. So it is converted into chemical substance called neurotransmitter. वो chemical substances को हम neurotransmitters कहते हैं. These chemicals cross the synaptic cleft and start a new impulse. वहां से फिर दोबारा से वो new electric impulse start हो जाती है in the next neuron. ऐसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो मैसेजेस हैं वो ट्रांसफर होते रहते हैं, ट्रांसमिट होते रहते हैं. नेक्स्ट, वंस अगेन वी कम हाउ द रिफ्लेक्स एक्शन वर्क्स. सो रिफ्लेक्स एक्शन कैसे काम करते हैं. स्टिमुलस डिटेक्ट द रिसेप्टर, sensory neurons send impulse to the spinal cord, then spinal cord quickly relays the signal to the motor neurons, then effector response, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ब्रेन रिसीव्स इंफॉर्मेशन आफ्टर द एक्शन. क्वेश्चन ये भी आता होता है कि क्या ब्रेन का इसमें बिल्कुल भी कोई रोल नहीं है. देखिए, जब तक रिफ्लेक्स एक्शन चल रहा है तब तक ब्रेन का कोई रोल नहीं है, लेकिन वंस द एक्शन इज ओवर फिर ब्रेन को इंफॉर्मेशन मिलती है. देखिए, आप जैसे एकदम किसी ने पीछे से आपके सुई चुभ दी, ठीक है, आप एकदम से हाथ पीछे कर लेते हो, मतलब इम्पल्स गई स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज गया वापस कहाँ पे, आपके मसल को, जो मसल कॉन्ट्रैक्ट किए, तो आपका हाथ पीछे हो गया. उसी टाइम ही एक्शन ओवर हो गया है, और उसके बाद फिर ब्रेन जो है उसको पता लगता है कि ये चीज हुई है. सो ये है रिफ्लेक्स एक्शन. तो आज का टॉपिक हम यहीं तक रखेंगे. रिफ्लेक्स एक्शन आर ऑटोमेटिक एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज दैट डू नॉट इन्वॉल्व द ब्रेन. ओके, सो ये है आज का टॉपिक. इसका नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कल.